नमस्कार दोस्तों, मैं आज भुइयां समाज, जिन्हें मुसहर जाति कहा जाता है बिहार में, उन समाजों के बीच आया हूं, जहां एक तरफ जीतन राम मांझी कहते हैं आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए और उसी आरक्षण सीट पर जीतन राम मांझी जीतकर केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं। चिराग पासवान कहते हैं आरक्षण समाप्त होना चाहिए, तो जो अमीर दलित हैं उन्हें आरक्षण नहीं लेना चाहिए और गरीब दलित को आरक्षण लेना चाहिए। फिर भी चिराग पासवान उसी SC/ST रिजर्व सीट पर लड़ते हैं। लानत है ऐसे नेताओं की जो आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं लेकिन आरक्षण सीट पर चुनाव लड़ते हैं। जीतन राम मांझी जी, ये समाज है मुसहर समाज, भुइयां समाज, जो आज भी टूटी फूटी मड़ैया में अपने को गुलाम बसर रहने के लिए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पता नहीं जीतन राम मांझी किस पाठशाला में आरक्षण का परिभाषा पढ़े हैं। इतने दिनों से बिहार में मंत्री रहे और अभी माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन आरक्षण का मतलब नौकरी लेना नहीं है। आरक्षण का मतलब ये आर्थिक उन्मूलन नहीं है। आरक्षण का मतलब समाज का प्रतिनिधित्व है। मांझी जी, आज भुइयां मुसहर समाज के लोग इसी टूटी फूटी मड़ैया में रहने के लिए मजबूर हैं। आज हम वही आए हैं। जीतन राम मांझी जी, देखिए भुइयां समाज आज भी किस हालत में है। क्या इन्हें अर्थव्यवस्था मौजूद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आपको आरक्षण नहीं लेना है तो आप जनरल सीट से लड़ाई लड़ो और चुनाव लड़के दिखाइए, वरना आरक्षण को मत कोसिए। आरक्षण मतलब होता सामाजिक प्रतिनिधित्व। इसका मतलब ये नहीं कि ये आरक्षण हट जाना चाहिए। दर्द बेअदा करते हैं आज मुसहर समाज के लोगों में। क्या चाची जी, वृद्धा पेंशन मिलता है? कुछ नहीं। राशन तो मिला है, वृद्धा पेंशन नहीं मिली। बिजली बिल और हाँ, बिजली बिल ज्यादा होता कि कम होता? ज्यादा होता है। हाँ। बच्चा सब पढ़ाई करते हैं? जाई छे। बगल में स्कूल है? हाँ, गांव में है। हॉस्पिटल है बगल में? हाँ, जोगिथान। कितना हॉस्पिटल बगल में है? सड़क में। अच्छा, ये जो टूटी फूटी मड़ैया है, क्या आपको आवास नहीं मिला? प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। कितना लिखा के गया है, कुछ नहीं देता है। कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं देता है? नहीं, कुछ नहीं देता है। घर द्वार कुत्ता बिल्ला झुकता अच्छा, है। बिहार में जो है संतोष मांझी, जो सुमन संतोष भी कहते हैं, वो मंत्री है बिहार में, कल्याण मंत्री, SC/ST कल्याण मंत्री। लेकिन यहाँ मुसहर समाज ही गरीबी से क्यों जी रहा है? क्यों जा रहा है? देने रहा है कुछ तो क्या करेगा? कुछ देना रहा है। जहाँ 25 किलो। जीतन राम मांझी के नाम सुने? हाँ, सुना है। जब 30 किलो 40 किलो अनाज मिलता है। जीतन राम मांझी आप लोग के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? कुछ न घर न द्वार, कुछ जिसको भरता है उसी को भर देता है, गरीब को कोई देखता नहीं है। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे इनके घर के बारे में। जरा देखिए, इधर से कुत्ता घुसेगा, इधर से कुत्ता घुसेगा तो उधर से बिल्ली निकल जाएगा। ये कुत्ता और बिल्ली के जाने आने का कोई एंट्री नहीं है, कोई टिकट फीस नहीं है। आराम से कुत्ता जाएगा, रात में खाना पीना खाएगा, रात में बिल्ली आएगी, दूध पी के चला जाएगा। अगर घर में अनाज है तो कुछ भी खा के चले जाएगा। जी, संतो राम। अच्छा, अहाँ दलित समाज से भेलिए। सरारंजन विधानसभा में दलित समाज के लिए विजय चौधरी जी क्या किए हैं? कुछ काम दिखाई पड़ता है? 5 को काम बताइए। नल जल है घर में? समय पर पानी आता है? रोड सड़क ठीक है? अच्छा है? रहने के लिए जमीन है? कितना जमीन आपके पास? 10 कट्ठा जमीन है। अच्छा, आपके टोला में सबके पास जमीन है? किसी दूसरे जमीन में भी बसल है? तो आज मान लीजिए, आज भी आपके समाज के लोग दूसरे जमीन में बसते हैं, क्या कारण है? अभी बिहार में मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है। मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार अच्छा है या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव अच्छा है। क्यों? तेजस्वी यादव क्या दिया है? हाँ, अच्छा। तेजस्वी यादव जो है उप मुख्यमंत्री 2 बार बने हैं, लेकिन आपको तेजस्वी यादव क्यों अच्छा लगता है? तेजस्वी यादव कुछ नौकरी और दिए हैं? अच्छा, आप लोग बताइए
पासवान समाज के लोग चिराग को नेता मानते हैं जाति के हिसाब से। राम समाज के लोग अपने जाति का नेता क्यों नहीं बनाते हैं? तेजस्वी यादव को क्यों नहीं? क्यों? आपका जाति का नेता है कि नहीं बिहार में? जानते हैं? अच्छा देखिए, पूरे बिहार में जो है, पूरे भारत में बहन जी की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है जो हर दलित पिछड़ा की बात करते हैं, और वह जात के वो जाटव हैं, चमार हैं। फिर भी आप यहाँ के लोग तेजस्वी को क्यों सपोर्ट करते हैं, बहन जी को क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं? तेजस्वी यादव मिलने आए हैं कभी? तो फिर चाचा जी क्या नाम हुआ? शत्रुघ्न राय। अपने यादव जी हुए। अभी जो है सरारंजन विधानसभा में जो 15 साल से मंत्री हैं विजय चौधरी जी, क्या आपके घर में विकास हुआ? विकास तो भलाई विजय चौधरी जी विकास किए हैं। 5 को विकास का नाम बताइए। रोड आर बनवालखिन हन। अच्छा, रोड बनवाए हैं, अच्छी बात है। बताइए, घर में नल जल है? नल जल दिलखिन हन। समय पानी आता है? हाँ। रोजगार दिए हैं? रोजगार नहीं दिलखिन। रोजगार नहीं दिए। सबसे बड़ा क्या चीज़ है? रोजगार। रोजगार। रोजगार रहेगा तब ना सब कुछ व्यवस्था कर लीजिएगा। हाँ। अशांति व्यवस्था रहता है, सरारंजन मारकाट नहीं होता है। नहीं। सुनते हैं कि यादव समाज के लोग जो है बराबर कभी कभी गोली कांड करते हैं। ये बीजेपी के नेता कहते हैं यादव समाज के लोग ही गोली चलाते हैं। सम्राट चौधरी कहते हैं। सम्राट चौधरी का नाम जान रहे हैं? नहीं। सम्राट चौधरी अभी कुशवाहा समाज से हैं, उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, फिर भी आप नहीं जान रहे हैं। वो कहते हैं यादव समाज के लोग ही पूरे बिहार में गोली चलाते हैं। सही बात है कि? आज तक तो गोली कांड हमारे को नहीं सुन लिए हैं। हमारा बिहार में कहाँ गोली कांड चल रही है? अच्छा, मैंने कहने का मतलब बिल्कुल गलत है। गलत है। बदनाम किया जा रहा है यादव समाज के लोगों को। हाँ। जीतन मांझी को जानते हैं? जीतन राम मांझी को, वो भी मुसहर जाति से आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। क्या बताइए? हमारा का छपरी है, ना कल है ना कुछ है या बुढ़ा जाबे ना तब जाकर घर मिलता। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी मुसहर हैं। आप लोग तो वो अपना चलन है कि हमरे आर के बनबे। आप लोग को कोई नहीं? विजय चौधरी क्या किया? कुछ नहीं, कोई नहीं करे, सब अपन अपन चढ़ल बढ़ल तो कोई। ये लोग का कथी कर? कुछ लोग का कहना है कि जो वोट करिए आप लोग पैसा देते हैं, पैसा लाख है लिख दे पैसा, कोकरो 1 रुपया नहीं दे, वोट गिरवा ले झट दे। नहीं कुछ नहीं हमरा। बाल बच्चा पढ़ाई करते हैं कि नहीं? स्कूल जाए है कहाँ? नहीं। तब समझिए कितना गरीबी है। अभी आज से 75 वर्ष बीत गया आज़ादी का, फिर भी ये गरीबी का आलम है। जीतन राम मांझी है, बिहार में मंत्री है, कल्याण मंत्री सुमन मांझी, संतोष सुमन, फिर भी जो है आप लोग का कोई इस पर नहीं हो रहा है। सब अपन अपन चढ़ल बढ़ल तक केकरो कोई नहीं दे। देखिए, आज भी मुसहर समाज के लोग, भुइयां समाज के लोग आज भी इस गांव में छोटी मोटी झोपड़ियों में रहने के लिए विवश हैं। जीतन राम मांझी कहते हैं कि एक तरफ उनके बेटा कल्याण मंत्री हैं, उसके बावजूद भी आज बिहार का भुइयां समाज, मुसहर समाज वो गरीबी से झेल रहा है। यहाँ सरारंजन विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है, जिसमें माननीय विजय चौधरी जी, सिर्फ कुछ लोगों का आरोप है कि वह सिर्फ ब्राह्मण समाज के घर पे बैठते हैं और बाकी जो समाज है, दलित पिछड़ा समाज, उनके यहाँ दर्शन भी नहीं देना चाहते हैं। ये कुछ लोगों का आरोप है। आज भी यह भुइयां समाज यह दर्द भी अदा करता है कि आज टूटी मुटी मरैया में अपने बाल बच्चों के अशिक्षित रूप में और बदहाली की जिंदगी में जीने के लिए मजबूर है। लानत है ऐसे दलित नेताओं को भी जो जात के नाम पर जीतन राम मांझी जैसे दलित नेता पैदा होते हैं, लेकिन पूरे बिहार में खास करके मुसहर समाज आज भी गरीबी से जूझ रहा है, कहीं पर अत्याचार झेल रहा है। तो जीतन राम मांझी सुन लीजिए, ये दलित समाज आपको ये दर्द में अदा करता है, लेकिन आप तो अपने के लिए ही, यहाँ के लोगों का कहना है कि वो अपने के लिए ही हैं, लेकिन आप जिस आरक्षण के बदौलत आप केंद्रीय मंत्री बने हैं और उसी आरक्षण को आप कहते हैं कि आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। जीतन राम मांझी जी, यह मुसहर समाज बताइए आज भी टाटी के घर में, मरैया के घर में रहने के लिए मजबूर है। क्या आरक्षण इसको नहीं मिलना चाहिए? अगर आप मजबूत बन चुके हो तो आप आरक्षण सीट पर क्यों लड़ते हो? यह भुइयां समाज, सरारंजन का मुसहर समाज ये पूछता है।
मुसहर समाज की जीतन राम मांझी जी, आपके विकास होने से मांझी समाज का विकास नहीं हुआ है, आपके विकसित हो जाने से मांझी समाज विकसित नहीं हुआ है। आज भी मांझी समाज झुग्गी झोपड़ी रहने के लिए मजबूर है, शिक्षा से वंचित है तो रोजगार से वंचित है, तो आज भी ये टूटी फूटी मरैया में रहने के लिए मजबूर है। क्या कसूर है इस भुइयां समाज की, मुसहर समाज की? मैं यहाँ सरंजन विधानसभा के मंत्री विजय चौधरी जी को भी पूछना चाहता हूँ, ये भुइयां मुसहर समाज, दलित पिछड़ा समाज ये पूछता है कि कब तक आप दलित पिछड़ा के साथ भेदभाव करते रहोगे और कहोगे कि सरंजन विकास की गंगा बह रही है। ये दलित पिछड़ा अन्याय अब नहीं सहेगा, अब इस बार सत्ता पलटना है और इस बार जो है बहुजन विचारधारा जो 85 की बात करेगा उसी की सत्ता को लाना है। यहाँ की जनता दर्द बयां अदा कर रही है और जनता कह रही है कि इस बार सिंहासन खाली करो, इस बार बहुजन विचारधारा की सरकार लानी है, सारंजन खाली करो। तो आप उजियारपुर के हो, आप उजियारपुर जाओ, सारंजन का बेटा सारंजन का प्रतिनिधित्व संभालेगा।